बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और जी आज मैं एक्चुअल आपके साथ अपनी जो आजकल जो रूटीन चल रही है, आपको पता रोज़ाना थोड़ी बहुत तो डिफरेंट होती है, लेकिन जो रूटीन मेरी है वो यही है कि ये है जी फजर का टाइम, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। उसके बाद जी मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं सो गई थी और अब मैं उठी। और सर्दियों में सबसे गंदा काम मुझे ये लगता है कि उठते साथ सबसे पहले होता है जी बिस्तर समेट लो, कोई आ ना जाए। तो हाँ जी बस यही था जी, बिस्तर वगैरह इधर मैंने समेट दिए थे। उसके बाद जी मैंने वॉशरूम वगैरह चले गई और हाथ मुंह वगैरह धोया। और उसके बाद जी बच्चों को लगी थी भूख, तो मुझे ज़रा होता है कि मैं ना नाश्ता थोड़ा लेट करूँ। अगर तो कोई हैवी नाश्ता होना तो फिर मैं पहले कर लेती हूँ, नहीं तो मेरी कोशिश होती है अगर लाइट वेट जैसे ब्रेड अंडा वगैरह इस तरह का कोई नाश्ता है तो मैं सारी सफाइयाँ वगैरह करके सारे घर का काम करके फिर ही मैं नाश्ता करती हूँ। लेकिन बच्चों को आपको पता है कि जैसे कि अब आजकल 3 छुट्टियाँ होने लग गई हैं, सैटरडे संडे की और फिर मंडे की भी ऑफ होता है, तो इसलिए आज ज़रा थोड़ा लेट उठे थे। वैसे तो आपको पता सुबह की जो है वो बहुत टफ़ रूटीन होती है, वो तो मैं किसी सूरत में भी नहीं शूट कर सकती, क्योंकि आपको पता है उधर से ऑफिस का टाइम भी हो रहा है और फातिमा का भी टाइम होता है, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने जी बिस्मिल्लाह करके जी पहले जो बच्चों को नाश्ता बना के दिया। बच्चे जो है वो मेरे एक फ्राई एग खाता है और एक जो है वो इस तरह ऑमलेट सिंपल बना हुआ खाती है वेजिटेबल के बगैर। तो बासी जो है वो जी देसी बंदा है जी, वो नान या पराठे के साथ जो है ना रोटी के साथ अंडा खाता है और फातिमा जो है वो ब्रेड के साथ सिंपल खा लेती है। यहाँ पर जी बेडशीट मैंने बिछा ली और मेरे बेड पे बेडशीट बिछाना भी बड़ा ही औखा है भाई। तो बेडशीट वगैरह यहाँ पर मेरी बिछ गई है, सारा सेट वगैरह मैंने कर लिया है, डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। उसके बाद मैं मॉपिंग कर लूँगी। करने के बाद जी मैं इजीली इसके बाद जी मैं ये रूम जो है वो मेरा साफ़ हो जाएगा। उतनी देर बच्चे वहाँ पे नाश्ता कर लेंगे साथ रूम में, तो फिर मैं वहाँ से अब स्टार्ट करूँगी। और अब जी मैं सफाइयाँ करने लगी। और मेरे हुलिये को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा जी कि मैं जो है ना वो सुबह जब उठती हूँ तो मैं ऐसे काम वाली बनी होती हूँ, मासी बनी होती हूँ, कोई टेंशन नहीं लेनी। सारे घर में चंगड़ियाँ ही बनी होती हैं, टेंशन कोई नहीं है। हाँ जी चंगड़ियों वाला ही हाल होता है। और ये देखिए जी मेरा बेहुदा बस ड्रेसिंग और बस यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी, बस एवं बस वो कहते हैं ना व्लॉगिंग की शौकियाँ। और जी अंदर से झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली, चीज़ें वगैरह ठीक कर ली। और जब मैं बाहर आई तो जी नया टास्क, जो कपड़े धुले थे क्योंकि पहले मेरी वॉशिंग मशीन उस दिन ख़राब हो गई थी तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी वॉशिंग मशीन ठीक हो गई है। तो ये जो ढेरों जो था ना कपड़ों का ढेर ये पड़ा हुआ है, इसको मैं इंशाल्लाह अब तय करूँगी। और जी यहाँ पर ये देख सकते हैं जी मैंने सारा नीट क्लीन कर लिया। कपड़ों को मैंने बास्केट्स में डाल के साइड पे भी रख दिया, क्योंकि जब मैं पेट पूजा करूँगी बच्चों को रेडी कर लूँगी, क्योंकि फिर ना अब सर्दियाँ हैं, यकीन माने टाइम का पता ही नहीं चलता। और कूड़ा चक्कर है हमारे घर कितना निकलता है। बस जी ऐसे ही है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, सबके घरों में ही ऐसे है। और अब जी मैं रगड़ के टाँकियाँ लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे होना जी पतला भी, तो पतले होने के लिए जी टाँकियाँ लगाना और घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ज़रूरी नहीं है पतले होने के लिए, सफाई निस्फ़ ईमान है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, आप खुद भी हैप्पी और आपकी जो है ना वो आप खुद भी अच्छे रहते हैं। और देख सकते हैं मेरा फ्रेश चमके मारा है। तो अब जी अंदर से मैं मॉपिंग करूँगी। और उतनी देर में जी फातिमा को जब घर पे होती है ना तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी लगाती हूँ, डस्टिंग बेटा आपने करनी है, क्योंकि जब तक बच्चियों को ख़ास तौर पे थोड़ी बहुत ना हेल्प की आदत बच्चियों को डालनी चाहिए, यानी कि सिर्फ बेटियों को बेटों को भी डालनी चाहिए। तो फातिमा जो है ना वो इस तरह बड़े मज़े से कुछ ग्लव्स की खुशी में ये जो डस्टिंग वाला है ना इसके साथ बड़ी अच्छी सी डस्टिंग कर लेती है। और जहाँ से नहीं होती वहाँ से मैं कर लेती हूँ। कमरा जी यहाँ पर नीट क्लीन हो गया। बच्चों को मैंने ऊपर बैठा दिया था क्योंकि अभी फर्श जो है वो गीला है। मॉप मैंने लगा लिया। टाइम आप देख सकते हैं जी 12:10 हो चुके हैं और अब जी मेरे नाश्ते की बारी आ गई है। तो मैंने जल्दी से भाई नाश्ता बना लिया। और जी ये मग जिनको मैं कह रही थी, तो ये जी कप सॉरी मैं लेकर आई थी इचरे से, ये सेट था 6 का और ये मुझे 350 में मिले थे और बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वाह बड़ा सा है यानी कि अच्छी खासी चाय इसमें डल जाती है, मग वाला हिसाब हो जाता है ना, इसलिए। तो ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे, तो ये मैं इचरे से लेके आई थी। बाकी चीज़ें भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। आगे शादी आ रही है, टेंशन न लें, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनकी शादी आ रही है, तो मैं आपको वो भी कपड़े शपड़े भी दिखा दूँगी, टेंशन नहीं लेनी। तो अब जी मैंने नाश्ता यहाँ पर कर लिया। नाश्ता मैंने आज अपना सिंपल जो है ना वो ऑमलेट बनाया था, प्याज टमाटर वगैरह डाल कर जो बनाते हैं ना, और साथ मैंने ब्रेड ले ली थी, वो भी मुझे पूरा नहीं खाया गया। तो अब मैं चाय इंजॉय करी। चाय मेरी आज बहुत मज़े की बनी थी। बच्चों को भी मैंने थोड़ी थोड़ी दी थी, क्योंकि आपको पता मौसम चेंज हो गया है। उसके बाद जी अब मैं बच्चों को रेडी करूँगी सबसे पहले, क्योंकि 1-1:30 बजे का टाइम हो गया था, नमाज़ भी पढ़नी थी। तो उससे पहले जी मैंने
बच्चों को रेडी कर दिया था। अब ये सुकून से अपना खेले खुलेंगे, कोई चीज़ चूज़ खानी है वो खाएँ खुलेंगे, इनकी मर्ज़ी है जी, जो मर्ज़ी करे, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। मैंने जो जी इधर भांडों का ढेर लगा हुआ था, बस ये चुटकी बजी तो साफ़ हो गए। हाँ जी और यहाँ पर जी मेरा किचन जो है वो भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। कपड़े मेरे अभी भी रह गए हैं, वो मैं जो है ना वो भी कर लूँगी, लेकिन उससे पहले जो है वो मैंने अब अपने कपड़े चेंज करने हैं। उससे पहले जी हाथों को और स्किन की केयर बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये मैंने ना अपने इंस्टाग्राम पे, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मरियम इरफान 75, वहाँ पर मैंने पोस्ट भी लगाई थी और पिक भी लगाई थी। तो मुझे डीएम्स आए थे 1-2 कि सिस्टर ये बता दें इसका क्या रिज़ल्ट है। तो जी हाँ जी, ये डॉक्टर रिशील की नाइट क्रीम है विटामिन सी, और ये काफ़ी अच्छी है। ये आपके जो फेस पे पिंपल वगैरह के स्कार्ट हो जाते हैं, मेरी ना अपर लिप्स करवाने की वजह से ना ज़रा थोड़े से ना यहाँ पे निशान पड़ गए थे, ये अपर लिप्स वाली जगह पे ना ब्लैक, लेकिन इसके साथ मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और मैं ये काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो क्रीम है ना, ये मेरी सिस्टर लेकर आई थी, लेकिन उसको सूट नहीं की थी। अच्छा, ये आप चेक करवा के फिर यूज़ किया करें। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी मुझे, क्योंकि मैंने उससे ले ली थी, मुझे सूट की थी, और जो सिरप था वही यूज़ कर रही है। ये मैंने खुद परचेज़ नहीं की। और जी मैसेज आ गया था। और जी आजकल जो है ना हाथों पाँव के लिए मैं लाजमी, और ये जी जो मेरा छोटा सा पटारा है ना, इसमें मेरी नॉर्मल रूटीन की भी और वैसे भी, और जी गोल्डन पर्ल जो है वो मैं नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल नहीं लगाती, क्योंकि इसके अगर फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। ये मैं सिर्फ कहीं मैंने जब आना जाना होता है किसी कहीं पर, तो मैं बेस वगैरह या फाउंडेशन या कोई बीबी क्रीम नहीं यूज़ करती, तो मैं ये बेस के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरी जी बड़ी ज़बरदस्त आईब्रो पेंसिल है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की है पेंसिल है। तो जो बल्कि मुक चुकी है, थोड़ी बहुत रह गई है, जो मल्की बुल्की अपनी जो भौवें हैं ना, मतलब कि आईब्रोज़ हैं, उनको सेट कर लेती हूँ। और ये मेरा लिप कलर बहुत फेवरेट है, और ज़्यादातर मैं जो है वो मैंने अभी आपको चैपस्टिक टाइप जो दिखाई थी ना, लिप बाम, मैं वही लगाती हूँ। उसके साथ हल्के से पिंक्स हॉट हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी। और जी ये मैंने बच्चों से छुपा के हाजमुला भी रखी हुई है, नहीं तो बच्चे खा जाते हैं और फिर हाँ खाऊं करते हैं। और ट्यूज़र भी मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें पेंशन भी जो भी है ना, इसमें मैंने अपना छुपा के रखा था। और जी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ट्राउज़र मेरा वही है, शर्ट मैंने चेंज कर लिया है, और बस जब मैं पतली थोड़ी सी हो गई हूँ ना, तो मैं ज़रा थोड़ी सी शौकियाँ मार रही हूँ। इसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए थे, और आज मैंने खाने में बनाया था जी बेसन वाली रोटी, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है ये बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, और ये बहुत मज़े की बनी थी, कसम है, झूठ नहीं बोल रही। और हाँ जी, अच्छा जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था। मैंने 1 कप आटा ले लिया था, जो नॉर्मल हमारा रोटी का आटा होता है गंदम का, और 1 कप ही मैंने बेसन लिया था। उसमें मैंने बारीक प्याज और जो हरा धनिया पुदीना वो चॉप करके डाल लिया था। साथ मैंने इसमें अगर आप चाहें तो नाटदाना डाल सकते हैं, मैंने नहीं था डाला, हमारे घर में बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो मैंने इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्चें, थोड़ा सा लहसुन अदरक का ज़रा सा पेस्ट, थोड़ा सा बिल्कुल पेस्ट डाला था। और साथ मैंने मसालों में डाला था नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली थी। और इसको मैंने सिंपल आटा गूंद लिया था, और उसके बाद रेस्ट दिया, थोड़ी देर के बाद मैंने पका लिया। और जो थोड़ा सा बेसन बचा था ना, उसके मैंने फिर अपने चाय के साथ पकोड़े बना लिए थे। ठीक है जी, बस ऐਵੇਂ चस्का होता है ना, मुझसे खाली चाय नहीं पी जाती। सब पूछते हैं सब कि आप चाय के साथ इतना इंतज़ाम, तो वाकई जी मुझसे खाली चाय नहीं मेरे अंदर लंघती, मैं कुछ ना कुछ चाय के साथ ज़रूर खाती हूँ। तो ये जी हमारी शाम की रूटीन होगी थी सिंपल। आपको पता है दिन छोटे हैं, और रात को मेरे हस्बैंड आते हुए जी ये फूड प्लेटर जो होता है ना, ये लेके आए थे, जो मुझे बड़ा मज़े का लगा था, और अच्छा भी है, आप लोगों को अच्छा भी है। तो मैंने रात को रोटी नहीं थी खाई, फिर मैंने ये खा लिया था बच्चों के साथ। और बस जी ये मेरी छोटी सी और बिजी सी और फराटे मारती हुई मेरी यही जी रूटीन है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें यार, वॉच टाइम पूरा कर दो की हो गया। और जी बस यहाँ पर हम ये खाएँ पिएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।